हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। आजकल आप सभी को पता है कि एचपीआरसी काफ़ी एक्टिव मोड में है और लगातार भर्तियों के रिगार्डिंग जो है वो कोई ना कोई अपडेट जो है वो जारी कर रहा है। आज दिन को इन्होंने ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए मॉक टेस्ट जो है वो जारी किया था। वैसे उसको कोई भी लॉगिन कर सकता है, वो हमने आपको अपडेट दे दी थी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने आई है, ये आपकी जेबीटी भर्ती के रिगार्डिंग रहने वाली है और सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देख लें। एक कॉरिगेंडम जो है वो जारी किया गया है और ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी एडवर्टीजमेंट नंबर 2 है और ये आपका पोस्ट कोड 25004 है आपका जेबीटी का, जिसके कि 600 पद जो है वो जेबीटी के भरे जाने हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन आउट हुई थी उसमें कुछ जो है चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस आपके जो आपका, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट कैडर है आपका जेबीटी का, तो उसके रिगार्डिंग ये जो चेंजेस है वो किए गए हैं, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस जो है वो मांगी जाएगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम है। तो क्या कुछ पूरी बात है वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट विल हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन गिव प्रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन writing at the time of documentation process and the selection allocation of the district will be made on the basis of merit cum option cum ability of post formula as the post of JBT is a district cadre post। बात ये कर रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे जो है वो प्रेफ़रेंस माँगी जाएगी और मेरिट कम ऑप्शन कम एबिलिटी ऑफ पोस्ट के फार्मूला के तहत जो है वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट जो है वो दी जाएगी। क्योंकि आप देख पाएँगे, जैसे आपका टीजीटी का रिज़ल्ट है वो डायरेक्टली आपका आउट होगा, उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट की आपसे प्रेफ़रेंस नहीं ली जाती है। लेकिन इसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेफ़रेंस ली जाएगी जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कौन-सा प्रेफ़र कर रहे हैं आप। इसमें हाउएवर द desirous reserve category candidate may further opt that in case by considering him or her as MRC, यानी कि meritorious reserve candidate, he she is not getting the district of his or better reference choice, then he or she may be considered in his or her respective reserve category for the giving हिम और हर बेटर चॉइस प्रेफरेंस फॉर द फाइनल रिकमेंडेशन। तो इसमें ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए, आप ये मेनली रिजर्व कैंडिडेट के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। रिजर्व में सभी आ जाएंगे आपके, जो भी एस सी एस टी ओ बी सी या बीपीएल भी शायद इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें ये होगा कि अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में है और आपने मान लीजिए आपकी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट है और शिमला डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए आपके जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी में, मान लो आपको जनरल कैटेगरी की सीट मिल रही है और उस जनरल कैटेगरी की सीट मान लीजिए आपको प्रेफ़रेंस के हिसाब से थर्ड और फोर्थ मिल रही है। मान लीजिए थर्ड फोर्थ में आपका कांगड़ा या चंबा आपने डाल रखा है, वो आपकी थर्ड फोर्थ प्रेफ़रेंस है। वहाँ पे आपको जनरल की सीट अगर चाहिए तो वो मिलेगी। लेकिन अगर आप एमआरसी भरते हैं तो आपको जो है वो वहाँ फोर्थ प्रेफ़रेंस ली, जो आपकी आपकी अपनी कैटेगरी में जो अगर बेटर प्रेफ़रेंस मिल रही है, अगर आपकी अपनी कैटेगरी में आपको पहली दूसरी चॉइस मिल रही है, तो वहाँ पे आपको प्रेफ़रेंस जो है वो दी जाएगी। ये इसका रहता है क्लियर, जो मुझे जितना नॉलेज है इसकी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो आप भी इसके बारे में जो है वो बता सकते हैं, लेकिन जितना मुझे पता है तो इसका इतना सा रहता है। और यही इसमें भी बात कही गई है कि इसमें यही होगा कि जो कैंडिडेट है, रिज़र्व कैंडिडेट है, जब आपसे प्रेफ़रेंस ली जाएगी तो अगर आपका जो अनरिज़र्व कैटेगरी में अगर आप अनरिज़र्व की सीट ले लेते हैं, तो उसमें अगर आपकी प्रेफ़रेंस जो है वो सही नहीं बैठ रही है, यानी कि 4th, 5th या 7th, 9th कोई भी प्रेफ़रेंस जो है उसमें आ रही है। अगर आपकी अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में, रिज़र्व कैटेगरी में अगर आपको अच्छी प्रेफ़रेंस वाली पोज़ीशन वाली जो वो प्रेफ़रेंस है वो मिल रही है, पहले, दूसरे, तीसरे स्टेप वाली, यानी कि उससे बेहतर मिल रहा है, ऊपर वाली प्रेफ़रेंस मिल रही है, तो आपको जो है वो दे दी जाएगी अगर आपने एमआरसी फ़ॉर्म जो है वो फ़िल अप किया है। उसमें एमआरसी की ऑप्शन रहती है जब आप जो ये आपका प्रेफ़रेंस वाले फ़ॉर्म जो है वो फ़िल अप करते हैं, क्योंकि 12 डिस्ट्रिक्ट है तो 12 डिस्ट्रिक्ट की प्रेफ़रेंस आपको देनी पड़ेगी वहाँ पे। और नीचे एमआरसी का एक कॉलम होता है और उसको भी अगर आप टिक करते हैं तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप उसको टिक नहीं करते हैं तो ये बेनिफिट आपको जो है वो नहीं मिलेगा, वो उसमें साफ-साफ लिखा होता है फिर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक अपडेट है जो आज एचपीआरसी ने जारी की है और ये पहले जो नोटिफ़िकेशन आउट हुई थी, उसमें शायद ये नहीं थी। बाकी ऑल द टर्म एंड कंडीशन एडवर्टाइज़्ड अर्लियर विल रिमेन अनचेंज्ड, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। दिस कॉरिगेंडम इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सारी जो है पूरी बात थी। तो ये जेबीटी रिगार्डिंग अपडेट है और रिज़र्व कैंडिडेट जितने भी हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रह जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।